लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये। बंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापुधर। हरि शरणम हरि शरणम। राम अमित गुण सागरे थाह कि पावई कोय संतन सन जस कछ सुनऊं तुम्हें सुनामऊं सोय। भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत चरित्र हैं, अनंत नाम हैं, इनकी थाह कोई पा ही नहीं सकता। लेकिन जैसा संतों से सुना है, जैसा शास्त्रों में अध्ययन किया है, उसी के अनुसार अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आपको भगवान के चरित्रों का गुणगान सुना रहा। क्योंकि भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र गूढ़ हैं, इनके श्रोता और वक्ता भी गूढ़ हैं, बुद्धिमान हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किमि समझऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं तो मूढ़ हूँ, कलयुग के पापों से, कलयुग के दोषों से ग्रसित हूँ। मैं भगवान की कथा को कैसे समझ सकता। लेकिन संतों से जैसा सुना है, अपनी वाणी और अपने मन को पवित्र करने के लिए और आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, संतों का, सज्जनों का, भक्तों का, भगवान के प्रियजनों का, अपने सुख के लिए भगवान के चरित्रों का वर्णन करता। ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है और इसको विषयों में हम नष्ट कर रहे हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुन कान दिए रिपु नेम लिए, सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथई के गुण गाथई रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदाउर आनि धरे धनु बातई रे। कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नित्य नियम पूर्वक कान ध्यान देकर श्री रघुनाथ जी की गुण गाथा का श्रवण करने के लिए हैं। सुख के स्थान धनुष और तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का ही सदा स्मरण करो, नेत्रों से दर्शन करो और जिह्वा से नित्य प्रति आदर पूर्वक गान करो। सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथई के गुण गाथई रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदायुर आनि धरे धनु भातई रे। रसना निशिबासर सादर सो, तुलसी जगु जान की नाथई रे। करु संग सुशील सुसंतन सो, तजि कूर कप कुपंथ कुसाथई रे। आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के नाम का ही जप करो, उनके ही चरित्रों का गान करो, सुशील और संत पुरुषों का संग करो एवं कपटी पुरुष कुपंथ और कुसंग का त्याग करो। क्योंकि कपटी पुरुषों के संग से हृदय में तुम्हारे भी कपट आएगा, बुरे रास्ते पर चलोगे, कुपंथ का साथ मत करो। इनका त्याग करने से आपके जन्म जन्मों की बात बिगड़ जाएगी, जन्म जन्मों की बात जो बिगड़ी हुई है वो सुधर जाएगी। अरे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज,
होए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। ये जो व्यर्थ के प्रपंच में झूठ, साथ, चुगली, निंदा, अनेक तरह की जो बातें व्यर्थ में आप दिन रात करते रहते हैं, इसको छोड़ दो, संतों का संग करो। क्योंकि संगति का ही प्रभाव है। बिना संगति के, बिना संतों की संगति के जीव का मोह नष्ट नहीं हो सकता। जीव के हृदय की अंतःकरण की जो मलिनता है वो नष्ट नहीं हो सकती। बिन सत्संग ने हरि कथा, ते ही बिन मोह ने भाग। मोह गए पुन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में प्रीत तभी होगी तब संत लोगों का साथ करोगे। भगवत जनों के, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, जो भगवान के हैं और भगवान के अलावा जिनको कुछ सूझता ही नहीं है, उनका संगति करने से ही मोह नष्ट हो सकता है। और मोह नष्ट हुए बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता। सत्संगति से ही सब जगह सब जीवों ने जब जहाँ भी कुछ प्राप्त किया है, बिना सत्संगति के कुछ नहीं हुआ। बाबा कहते हैं, अरे जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर हो, चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे थल में रहने वाला हो, चाहे पशु पक्षी आकाश में विचरने वाला प्राणी हो, जहाँ भी जीव, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, मति की रहती गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। जिन्होंने भी जहाँ कुछ प्राप्त किया है, मति यानी अच्छी मति प्राप्त की है तो सत्संग से की है। कीर्ति ख्याति यानी प्रसिद्धि पाई है तो सत्संग से पाई है। गति उनकी हुई है तो सत्संग से हुई है। और ऐश्वर्य पाया है तो भी भगवत प्रसाद से, भगवत जनों के प्रसाद से पाया है, उनकी सत्संगति से पाया है। भलाई भी उन्हीं से पाई है। सो जानब सत्संग प्रभावू, लोक वेद नयान युपाऊ। ये सब चीजें, मत कीरत गति भूत भलाई, मति कीर्ति गति ऐश्वर्य और भलाई जहाँ भी जो पाई है वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझो, सत्संग से ही मिलती है। लोक वेद ने आन उपाऊ, इस लोक और वेद में कोई और उपाय है नहीं। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, सत और असत का ज्ञान हो ही नहीं सकता। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जो ये जन्म जन्मांतरों का संकट मिट जाए और मुझे विश्राम मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे आनंद प्राप्त हो जाए, मैं प्रसन्न रहूं। ये ज्ञान विवेक से ही होता है। इस माया के चक्कर में जीव का विवेक ढका हुआ है, तो बिना विवेक के जागृत हुए सत और असत का ज्ञान नहीं होता। तो वो भी संगति से ही होता है, सत्संगति से ही होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना वो सुलभ नहीं है। दो बातें हैं, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। आपके पुण्य के प्रताप से आपको संत मिल गए, संत के पास पहुंच गए, पुण्य ने आपके ने वहां संत के पास आपको पहुंचा दिया। लेकिन बिन सत्संग विवेक ने हुई, उन्होंने संत महात्मा ने आपको प्रवचन दिए, उनके मुखार बिंद से भगवान की चर्चा हुई, भगवान के चरित्रों की, भगवान के गुणों की, भगवान के धामों की, लेकिन भगवान की कृपा आप पर नहीं हुई और आप संत से वो चर्चा सुनकर आ गए तो वो दिमाग में ठहरेगी नहीं, ऊपर से जाएगी।
उस पर आप चल नहीं सकोगे। भगवान की कृपा आवश्यक है। और जब तक उनके अनुसार आप आचरण नहीं करोगे, जब तक उनके अनुसार आप नहीं चलोगे, जो उपदेश संतों ने दिया, जो नियम संतों ने बताया, जब तक उनके अनुसार नहीं चलोगे, जब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। तो भगवान की कृपा भी जरूरी है, क्योंकि बिना भगवान की पुण्य पुंज से संत मिल जाएंगे, लेकिन संतों के जो अमोघ वचन हैं, जो उनके वचन हैं, उन पर आप चल नहीं पाओगे बिना भगवान की कृपा से। बिन सत्संग विवेक ने होई, राम कृपा बिन भगवान की। इसी तरह से बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। गुरु तो हर जीव बना लेता है, लेकिन गुरु के वाक्यों पर चलना, सदगुरु का मिलना, सदगुरु के वाक्यों पर चलना। सत्संगति दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ है, सत्संगति अगम्य है। अगम्य उसके मत के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार चलना कठिन है। दुर्लभता को आपके पुण्यों ने पाठ दिया, सुलभ हो गए संत, और उनके जो वचन थे वो अगम्य हैं। यदि आप नहीं चले तो कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। पुण्यों ने आपको ने पहुंचा तो दिया, लेकिन लाभ आपको नहीं मिल पाया। अगम्य है, वो बहुत कठोर हैं, इसलिए उन पर चलना जीव को स्वयं को पड़ता है, स्वयं को करना पड़ता है। और चल लिए, पुण्यों ने माँ आपको ने पहुंचा दिया, उन अगम्य पथ पर चल लिए, उनके वचनों पर चल लिए, फिर वो अमोघ हैं, फिर वो टल नहीं सकते। इसलिए मति कीरति गति भूति भलाई सब जहाँ जो पाई है, सब सत्संग से पाई है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, क्योंकि मोह नष्ट नहीं होता। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई पल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति मंगलों का खजाना है, सब साधनों का फल है। इसलिए तुलसीदास जी ने यही कहा है, रसना निशि बासर सादर सो तुलसी जग जप ज्ञान की नाथ रे। इस रसना से हमेशा उस भगवान का स्मरण करो। रात दिन आदर पूर्वक श्री जानकी नाथ जी का के नाम का ही जप करो। करु संग सुशील सुसंतन सो तज क्रूर कुपंथ कुसाथ रे। इसलिए कुसंग का त्याग करने के लिए कहा है। अरे सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोक महाकुसाम जई रे। अरे सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोक महाकुसमा जई रे। सबकी ममता तज के समता सज संत सभा ने बिराजई रे। पुत्र कलत्र यानी स्त्री, घर, मित्र, परिवार, इन सबको महाकुसमाज समझो। सबकी ममता त्याग कर, समता धारण कर कर संतों की सभा में जो नहीं विराजता, वह नर देह कहा करि देख विचार, बिगार गंवार न काजई रे। अरे नर देह कहा करि देख विचार, बिगार गंवार न काजई रे। जनि डोलहि लोल पुकू कर, ज्यों तुलसी भज कौशल राजई रे। सबकी ममता को त्याग कर, समता धारण कर कर संतों की सभा में जो नहीं विराजता, वह नरदेह क्या है, जरा विचार कर देखो। तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, लेकिन हम जीवों को शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे संत भी, तुलसीदास जी भी इतनी दैन्यता से ये पद लिख रहे हैं, फिर हमारे जैसे कलिमल ग्रसित विमूढ़ जड़ जीवों की गिनती ही कहाँ है। तो कहते हैं, अरे गंवार काम को मत बिगाड़, लालची कुत्ते की तरह न भटक, कौशल राज का भजन कर। काम को मत बिगाड़ो। बड़े साधन से, बड़े पुण्य से, भगवान की कृपा से ये साधन मिला है, ये शरीर मिला है, इसको खराब मत करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का खजाना है, स्वर्ग का दरवाजा है, स्वर्ग की नसेनी है। इसको पाकर भी अपना जीवन सार्थक नहीं किया, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, तो फिर बाद में पछताओगे। तो इसलिए ही कहते हैं कि इस जो साधन मिला हुआ है, इसको खराब मत कर। इसको खराब जो करता है वो गंवार है, यानी बुद्धिहीन है, सठ है, जड़ है, मूर्ख है।
विषया पर नार निशा तरुणाई, सो पाए परो अनुराग हीरे। जम के पहरू दुख रोग वियोग, बिलोकत हून विराग हीरे। बाबा कह रहे हैं तरुणाई रूपी निशा पाकर, बचपन आया फिर जवानी आई, तरुणाई यानी जवानी आ गई, उसमें निशा दिखाई नहीं देता कुछ, इतना व्यक्ति मदमस्त मद से युक्त हो जाता है कि उसको कुछ सूझता ही नहीं है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, भटक रहा है अंधेरे में, इधर से उधर इधर से उधर। विषया पर नारी निशा तरुणाई, तरुणाई रूपी निशा पाकर तू विषय रूपी परिस्त्री की प्रीत में फंस गया है। विषय रूपी परिस्त्री, विषयों को पर स्त्री बताया है। जीव का साथ विषय नहीं देते, विषय जड़ हैं, ये प्रकृति के हैं। जीव अविनाशी है, उस अविनाशी का बच्चा है। जीव के साथी विषय नहीं है, विषय परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं विषय, इसलिए पर स्त्री कहा है। और पर स्त्री के चक्कर में जो फंसता है उसका सत्यानाश होता है, उसका पतन हो जाता है, उसका पूरी तरह से नाश हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए इस विषयों के चक्कर में फंसकर, पर स्त्री रूपी विषयों के चक्कर में फंसकर तू अपने इस जीवन को बर्बाद मत कर। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर विषयों के लिए नहीं है, विषयों के लिए ही नहीं है। विषया पर नार निशा तरुणाई, सो पाई परो अनुराग रे। तू इनमें अनुराग मत कर, न ये तेरे थे न है न रहेंगे। विषयों को प्राप्ति में जीव दिन रात भटकता है, और भटकते भटकते एक दो विषयों की प्राप्ति भी हो जाती है तो तृप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तृप्ति देते ही नहीं। आज तक किसी को, कितने जन्म गुजर गए, कितने जीव विचर रहे हैं, किसी की तृप्ति हुई है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ये विषय तेरे हैं ही नहीं, इनसे तृप्ति तुझको मिल ही नहीं सकती। इनमें फंसकर, इनमें अनुराग पाल कर तू अपने जीवन को वृथा मत खोए, अपने जीवन को मत नष्ट करे। ये बहुत पुण्य के पुण्यों से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, भगवान ने कृपा कर कर तुझे दिया है, इसको व्यर्थ में मत खो। अरे मन, अरे जीव, संभल जा। विषया पर नार निशा तरुणाई, सो पाए पर्यो अनुराग हीरे। जम के पहरू दुख रोग वियोग, बिलोकत हून विराग हीरे। फिर आगे कहते हैं, इन विषयों के चक्कर में तू भूल गया सब कुछ, इसमें पड़ गया, ममतावश तू भूल गया, तूने अहंकार पाल लिया, ममता पाल ली, आसक्ति पाल ली, आश्रय पाल रखा है जगह जगह, धन में, संबंधों में, जमीन जायदाद में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में। ये प्रकृति किसी की हुई है क्या? किसी की नहीं हुई। ये आश्रय सदा नहीं रहेंगे, ये आश्रय अस्थायी है। इस आश्रयों में मत भटके, मत अटके, वरना मंजिल तुझे प्राप्त नहीं होगी। फिर गिर जाएगा, फिर अनेक योनियों में घूमेगा, फिर दुख पाएगा, फिर वही रोना ही रोना। इसलिए तू इनमें मत फंसे। ममता के कारण तू सब कुछ भूल गया। गर्भ में भगवान ने तुझे ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के द्वारा तूने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान का भजन करूंगा, और यहाँ पृथ्वी पर आते ही तू उसको भूल गया, क्योंकि तूने ममता पाल ली, ममता में आसक्त हो गया, इन संबंधों में आसक्त हो गया। ममता वस्तु सब भूल गया। अब भोर हो गया है, अब तो सवेरा हो गया, अब तो तुझे मनुष्य देह प्राप्त हो गई। सवेरा का तात्पर्य मनुष्य देह प्राप्त हो गई। अब तो जाग। पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, अनेक योनियां ऐसी हैं जिसमें विवेक आवृत रहता है, विवेक होता ही नहीं है, जागृति नहीं होता। उसमें उदर पूर्ति, शिश्नोदर पर ही ध्यान रहता है खाली। क्या कर्म करेगा जीव? बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, प्रभात आई है, सुबह हुआ है, सूर्य उदय हुआ है। ममता बसते सब भूल गयो, भय भोर महाभय भागई रे। जरठाई दिशा रवि काल युगो,
अजहू जड़ जीव न जागई रे। अब तो भोर हो गया, इस महान भय से भाग जा जितनी जल्दी हो सके। बुढ़ापा रूपी दिशा में काल रूपी सूर्य उदय हो गया है। समय गुजर गया, बचपन गुजरा, जवानी में मदमस्त हो गया, मद छा गया। जवानी में तरुणाई के कारण तुझे कुछ सूझा ही नहीं। संसार में अनुराग कर लिया, संबंधों में अनुराग कर लिया, जहाँ अनुराग नहीं करना चाहिए था उनसे अनुराग कर लिया। जो तेरे नहीं थे उनको अपना बनाने की कोशिश की, तेरे न कभी थे न हैं न रहेंगे। तो बुढ़ापा, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, जो पूर्व दिशा में ऐसा लगा कि जैसे धीरे धीरे काल तेरा सूर्य, काल रूपी सूर्य जो तेरा उदय हो गया है। बुढ़ापा आ गया, निश्चित रूप से काल तेरे को ग्रस लेगा। वो सूर्य रूपी काल उदय हो गया है। अरे जीव जड़, तू अब भी नहीं जागता, अब तो जाग जा। जन्मों जग जोनि अनेक क्रिया, सुख लाग करीन परई बरनी। अनेक जन्मों में तूने जन्म लिया है और सुख प्राप्ति के लिए किसी तरह से मुझे सुख प्राप्त हो जाए, अनेक कर्म किए हैं। कर्म करते करते थक गया, बंधनों में बंधता गया, फिर योनियां मिलती गई, फिर कर्म करता गया। सुख मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि इनमें सुख है ही नहीं। सुख सत सच्चिदानंद आनंद घन जो है प्रभु, उनमें ही सुख है। उनको तूने भुला दिया, उनको तूने विस्मृत कर दिया, उनको तू भूल गया। और जहाँ सुख नहीं था वहाँ सुख ढूंढने चला। कितने जन्म तेरे व्यतीत हो गए व्यर्थ के प्रपंच में। जन्मो जहि जोनि अनेक क्रिया, सुख लाग करी न परई बरनी। सुख के कारण अनेक योनियों में तूने जन्म लिया, क्रियाएं की, उनकी कहीं वर्णन ही नहीं कर सकते। कहीं क्या क्रिया की, कहीं क्या क्रिया की। कागभूषण जी भी कहते हैं, देखऊ सब करी कर्म गोसाई, सुख न भयऊ अब ही की नहीं। अनेक योनियों में मैं जन्मा, अनेक कर्म किए, जप तप मख नानाविध कर्म किए, लेकिन कभी ऐसा सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जन्मो जहि जोनि अनेक क्रिया, सुख लाग करी न परे बरनी। जननी जन का दिहि तू भय भूरि बहोरि भई उनकी जरनी। अनेक जन्मों में सुख प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाएं तूने की, अनेक कर्म किए, लेकिन तू सुखी नहीं हुआ। वो तेरी दिल की जो जलन, जो मन की तपिश, जो तेरे को ताप सता रहे हैं, सताते आए हैं, सताएंगे, वो शांत नहीं हुए। अनेक माँ बनाए, बाप बनाए, पिता बहन भाई स्त्री पुत्र अनेक बना लिए तूने, माता पिता इत्यादि तेरे अनेकों हितैषी हुए, और फिर उन्हीं से हृदय में जलन होने लगी, क्योंकि वो हितैषी है ही नहीं। न तू किसी का है न तेरा कोई है, तेरा वही परमात्मा है, तू उसका है, वो तेरे हैं, वो तो तेरे को मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही उपजाए हैं, मेरे ही प्रिय हैं, और सब प्रिय हैं मुझे। लेकिन तू भूल गया, वो नहीं भूले। तू भूलकर राने चक्करों में, दुनियादारी के चक्करों में पड़ गया। अनेक माता पिता हुए जो तेरे हितैषी तूने समझा, वो हितैषी नहीं थे। क्योंकि उन हितैषियों के रहते हुए भी तेरे हृदय की जलन क्या गई क्या? जीव इतना संबंध बनाता है, इतने संबंध बना लेता है, ये मेरा चाचा ताऊ भाई बहन माँ बाप मित्र, ढेर सारे संबंध बना लेता है। क्यों? अपने सुख के लिए, मुझे सुख मिले। लेकिन क्या सुख मिला क्या? कभी जर्नी हृदय की जलन जो गई क्या? वो तो भगवान के नाम से ही जाएगी। भगवान ही उस जलन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जिनसे संबंध बनाया सुख के लिए, वो सुख के लिए खुद ही तड़प रहे थे, वो तेरे को क्या सुख देंगे? जिनको जलन की शांति के लिए तूने अपना परिवार बढ़ाया, अपने संबंध बनाए, वो खुद ही जल रहे हैं, तो तुझे क्या शांति देंगे? एक वही परमपिता परमात्मा है जो जीव को शांति प्रदान करता है। बिना उसके शांति जीव को मिल ही नहीं सकती। जननी जन का दिहि तू भय भूरि बहोरि भई उर की जरनी। फिर वही जलन हो गई।
तुलसी अब राम को दास कहाए। अब तो भगवान को भज ले, अब तो उनका दास हो जा। ये धर चातक की धरनी, करि हंस को बेस बड़ो, सब सो तज देवक बायस की करनी। कहते हैं, गुसाई जी कहते हैं कि अब राम का दास कहला कर तो हृदय में चातक किसी टेक धारण कर ले। अर्थात जैसे चातक मेघ के सिवा और किसी से याचना नहीं करता, उसी प्रकार तू भी राम को छोड़कर और किसी के आगे हाथ मत पसार। अब सबसे बड़ा हंस का वेश धारण करके तो बगला और कौवों की सी करनी छोड़ दे तू। कब तेरे को ज्ञान आएगा, कब तेरा विवेक जागृत होगा। इस शरीर को पाकर भी तू नहीं संभला। चातक की सी टेक, अनन्यता, और किसी पर मत भरोसा कर, मत विश्वास कर, मत आश्रय रख किसी से। सबको सुख प्रदान कर, लेकिन खुद की सुख प्राप्ति की आशा किसी से मत रख। जिनके पास सुख है ही नहीं, उनसे तुझे क्या सुख मिलेगा। केवल एक प्रभु से आशा रख। जब तू प्रभु से आशा रखेगा, उनकी प्रभु की प्रतिज्ञा है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। ये उनका विरध है, ये उनकी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा ही आश्रय रखता है वो मेरा परम प्रिय है, वो मेरा परम प्रिय। इसलिए चातक जैसी, चातक पक्षी जो होता है वो अपने मेघ की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। मेघ चाहे कितने बरसे या नहीं बरसे, लेकिन उसका प्रेम निश्चल है, अनन्य है, और किसी जगह वो प्रेम करता ही नहीं है। चातक पक्षी में विशेषता रहती है। हर चढ़त ने चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोद की ताते माँ पुण्य जोख। चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी चढ़े ही नहीं। उसका चित्त सब अवस्थाओं में प्रियतम के गुण ही देखता है, क्योंकि चातक का प्रेम समुद्र है, अतएव उसमें माप तोल लेन देन का व्यवहार है ही नहीं। अरे जीव, तू ये प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति मत देखे, ये तो तेरे प्रारब्ध के अनुसार आएंगी, लेकिन आश्रय भगवान का रख। कोई तेरे मन अनुकूल व्यवहार हो जाए तो उसमें भगवान के प्रति अश्रद्धा श्रद्धा ये दोनों होती हैं, इनकी तरफ मत देखे। ये तो तेरे प्रारब्ध के अनुसार आएंगी जाएंगी। जैसे चातक टकटकी लगाए देखता है, मेघ बरसात करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, लेकिन उसका प्रेम अनन्य है, वो किसी दूसरे की तरफ नहीं देखता। चाहे मेघ कितना ही कठोर हो जाए, हम कई बार ऐसा समझते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर हम सोचते हैं भगवान कैसे कठोर हो गए, लेकिन वो कठोर नहीं है, वो तो दयालु हैं। हमने खुद ने बीज बोए हैं, उनको काटना पड़ेगा। वो तो बड़े दयालु, वो तो फिर भी बहुत दया करते हैं। चातक पक्षी कभी मेघ को दोष नहीं देता। बरस परस पाहन पयद, पंख करई टूक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात की चूक। मेघ अपने अन्य प्रेमी चातक को स्वाति का जल तो कभी दे ही नहीं, वरन कठोर पत्थरों ओलों की वर्षा करके उसके पंखों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पर इतने पर भी प्रेम के तत्व को जानने वाला चतुर चातक के प्रेम में चूक नहीं पड़नी चाहिए। चातक कभी दूसरी तरफ देखे ही नहीं। उपल बरस गरजत तरज, डारत कुलिस कठोर, चितऊ की चातक मेघ तज कबहु दूसरी ओर। मेघ वर्षा नहीं करता, कभी ओले बरसाता है, कभी बिजली कड़कती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर भी, सहन कर भी चातक दूसरी तरफ नहीं देखता। पबिपाहन दामनी गरज, झरी झकोर खरी खीज, श्रोस ने प्रीतम दोष लखी, तुलसी रागई रीज। चातक का प्रेम इससे जरा भी न तो शिथिल होता है और न उनका प्रवाह ही रुकता है। मेघ गरज गरज कर बड़ी रूखी और कठोर ध्वनि करता है। कठोर पत्थर तो बरसाता ही है,
साथ ही बड़ी टाट डपट के साथ गरज कर तड़क कर वज्र भी गिराता है। फिर भी क्या चातक अपने प्रियतम मेघ के सिवा किसी दूसरे की ओर ताकता है? कभी नहीं ताकता। ऐसे हम अपने मन को चातक बना ले और उस प्रभु के चरणों में लगा दे। मेघ बिजली गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, गरज कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के प्रबल झोंके देकर अपनी सच्ची खींच प्रकट करता है। अर्थात वे चातक को दिखलाता है कि मैं तुम्हारा प्रियतम नहीं हूँ वरन तुम्हारा क्षत्रिय हूँ। इतने प्रत्यक्ष दोषों को देखकर भी चातक को अपने प्रियतम के प्रति तनिक भी रोष नहीं होता। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलट उठाई चोंच तुलसी चातक प्रेम पट पर तऊ लगी न खोच। ऐसा अनन्य भक्त है चातक। चातक का एकांगी प्रेम बहुत ऊंचा है, अनन्यता है। एक पपीहा उड़ रहा था, चातक पक्षी उड़ रहा था। एक व्याध ने उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाकर बीध दिया। चातक बुरी तरह घायल हो गया। मरणासन्न अवस्था में उठता हुआ चातक गंगा जी के जल में गिर गया। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलट उठाई चोंच। मरते समय पपैया ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली, इसलिए कि गंगाजल उसकी चोंच में प्रवेश नहीं कर सके। जिस गंगाजल के पान को मृत्युशैया पर पड़ा हुआ प्रत्येक धार्मिक हिंदू अपना अहोभाग्य समझता है, उसी गंगाजल की एक बूंद भी अनजाने में उसके मुंह में चली जाए, इस गंगा जी पर पड़ा हुआ चातक अपने प्रेम के लिए कलंक मानता है। इसलिए उसने अपनी चोंच को ऊपर उठाए हुए मर जाना श्रेयस्कर समझा। इस प्रकार उस चातक ने मरते समय भी अपने प्रेम पट पर तनिक सी भी खरोंच नहीं आने दी। चातक जैसा प्रेम, भगवान की अनन्यता। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने चातक का उदाहरण दिया है। जन्मो जेहि जोनि अनेक क्रिया सुख लाग करी न बरई परनी। जननी जनकादि तू भय भूरि बहोर भई उर की जरनी। तुलसी अब ना राम को दास कहाए, ये धरु चातक की धरनी। करी हंस को वेश बड़ो सब सो तज देवक बायस की करनी। ये तुझे मनुष्य शरीर मिला है, हंस का भेष मिला है। अब बगुले की जैसा बगुला पाखंड रचता है, बिल्कुल शांत चित्त से नदी के तीर पर बैठा रहता है। यूं ही मछली आई, गप कर गया, बिल्कुल शांत लगेगा। पाखंड को छोड़ दे, कपट को छोड़ दे, झूठ को छोड़ दे, असत्यता को छोड़ दे, ये मिथ्याचार विहार को छोड़ दे। कौवे की करनी और बकले की सी जैसी करनी मत कर, क्योंकि तुझे मनुष्य शरीर मिला है। हंस का भेष धरकर तू इनकी करनी मत कर। बाबा तुलसीदास जी आगे कहते हैं, भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लहि के। कर सातज के परखा बरखा हिम मारुत घाम सदा सही के। जो भजई भगवान सयान सोई, तुलसी हट चातक जो गही के। न तू और सबई बिस बीज बय हर हाटक काम दुहा नहीं के। भारतवर्ष की पवित्र भूमि मिली है तुझे, ऐसा भारतवर्ष जिसमें भक्तों ने भगवान को इस पृथ्वी पर ला दिया, उनसे चरित्र करवाए, उनके साथ खेले, उनके साथ रहे, सुख का उपभोग किया, भगवान से अनेक चरित्र करवाए, मनुष्य जैसे चरित्र। ऐसी भारत भूमि में तेरा जन्म हुआ है, पवित्र भूमि में, उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। उत्तम समाज में तू जन्मा है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ऐसी अवस्था में जो पुरुष क्रोध और कठोर वचन त्याग कर वर्षा, जाड़ा, वायु और घाम को सहन करते हुए चातक के समान हठपूर्वक सर्वथा भगवान को भजता है, वही चतुर है। अन्यथा और सब तो स्वर्ण के हल में कामधेनु को जोतकर विष बीज ही बोते हैं। स्वर्ण के ये कह रहे हैं, स्वर्ण के हल में कामधेनु को जोतकर। स्वर्ण का हल मिला तुझे, इतना अच्छा शरीर मिला और इतनी अच्छी भारत भूमि मिली, इतना अच्छा तुझे सत्संग का वातावरण मिला, संतों का सानिध्य मिला
और फिर भी तू बीज बो रहा है, तो तेरी कोई बुद्धिमानी नहीं है। जो सुकृति सुचि मंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वई, सुरतीरथ तासु मनावत आवत पावन हो तुह ता तनु छुई। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं दोनों भुजाएं उठाकर सभी से कहता हूँ, जो सब प्रकार से छल छोड़कर सच्चे भाव से श्री रघुनाथ जी का ही रहता है, वही पुण्यात्मा पवित्र साधु सुजान और सुशील शिरोमणि है। गुण गेहु स्नेह को भाजन सो सब ही सो उठाए कहूँ भुज द्वय, सति भाई सदा छल छाड़ी सबई तुलसी जो रहे रघुवीर को होए। देवता और तीर्थ उसके मनाते ही आ जाते हैं और उसके शरीर का स्पर्श कर स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं, तथा वे सभी प्रकार के गुणों का आकार और सबका स्नेह भाजन हो जाता है। सभी गुणों का आकर यानी खजाना हो जाता है और सभी का स्नेह भाजन हो जाता है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाला तो है। भगवान का भक्त जो है तीर्थों को भी पवित्र करता है, तीर्थों को भी पवित्र करने वाला होता है। खुद तो तरता ही है, वो लोग को तार देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। भगवान के प्रेम के बिना और भगवान प्रेम के ही वश में होते हैं। जीव का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना, भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। और कोई उपाय है नहीं भगवान को वश में करने का, केवल प्रेम ही एक ऐसा है जो भगवान को वश में कर सकता है। और वो प्रेम कैसे किया जाए, भगवान से प्रेम कैसे हो, ये गुरुजन संत लोग भक्त लोग ये बतलाते हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात किया है, जो भगवान के उस प्रेम पथ पर चले हैं, जो भगवान के उस पथ पर चले हैं। भगवान अपने ऐश्वर्यों को अपने प्रेमी भक्तों के लिए भुला देते हैं। भगवान अपने प्रभुता को भूल जाते हैं। अपनी प्रभुता को भुलाकर भक्तों के साथ आकर मनुष्य के से चरित्र करते हैं और उन चरित्रों को गा गा कर जीव भवसागर से तरता है। तो भगवान भाव के बस में है। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम रस पीते हैं भगवान। वो तो भाव के भूखे हैं, वो अपने प्रेम में वशीभूत होते हैं। जीव जब उनसे प्रेम करता है तो प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। बिना प्रेम के भगवान रिश्ते नहीं, और बिना भगवान के प्रेम के जीव का हृदय निर्मल होता ही नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम सत्संगति जब तक नहीं करोगे भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, और बिना भगवान के प्रेम हुए अंतःकरण की शुद्धि हो ही नहीं सकती, और भगवान को बिना प्रेम के जीव पा ही नहीं सकता। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। अरे प्रेम में कितने कितने भगवान चरित्र करते हैं, प्रेम के वशीभूत। प्रेम का ही तो है ही एक बस, भक्त के पास बल प्रेम का ही रहता है, और तो भक्त के पास बल है ही क्या। उस प्रेम के पाले पड़कर प्रभु अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं। बिंदु जी महाराज का एक पद है, अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में फंसकर, प्रेम के कारण ही अगुण अखंड अनंत अनादि जय गावी परमार्थ, जय चिंतई परमार्थवाजी, नेत नेत जय वेद निरूपा। जो वेद जिसको नेत नेत कहते हैं, ऐसे प्रभु भी, ऐसे प्रभु सेवक बस एहू, भगत हेतु लीला तनु गहू। वो जो शरीर धारण करते हैं वो भगत के कारण ही तो करते हैं। तो बिंदु महाराज जी कहते हैं, हरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे प्रभु का मान टले तो टले, पर भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाने पड़कर
प्रभु को नियमों बदलते देखा। बदल देते हैं अपने नियम को, फेल कर देते हैं अपनी प्रतिज्ञा को। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज हरि को शस्त्र नहीं कहाऊं, तो मैं गंगा जी का पुत्र और शांतनु का पुत्र नहीं कहाऊं, उनको लजा दूंगा मैं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को टाल दिया, जो प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। उस प्रतिज्ञा को प्रभु अपने भक्त के प्रेम के कारण भूल गए। तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। अरे प्रभु का मानो टले तो टले, पर भगत का मानो न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाने पढ़कर। जो प्रभु सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का लय करते हैं, ऐसे प्रभु सर्वशक्तिमान अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं भक्त के साथ। आगे कहते हैं, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी कृपा दृष्टि से, अरे जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। और जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। जिनकी कृपा से सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का विलय होता है, सृष्टि विलीन हो जाती है, सृष्टि का लय होता है, उन प्रभु को, उस पर ब्रह्म को उस गोकुल के गोरस पर, माखन पर मचलते हुए देखा। ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावत, उनको उस अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक को इस तरह से गाय मक्खन के लिए मचलते, माँ मक्खन खाऊंगा, मक्खन की चोरी करते हुए देखा। तो ये भक्तों का प्रेम ही था। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। हरि जिनके चरण कमल कमला के, इतने कोमल चरण हैं जो लक्ष्मी जी दबाती हैं तो ये संकोच कर कर दबाती हैं कि भगवान को कहीं कष्ट नहीं हो, मेरे हाथों की चुभन भगवान को महसूस नहीं हो, इतने कोमल चरण। हरि जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में, उनको ब्रज करील कुंजों में, हरे कंटक पथ पर चलते देखा। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। इतने कोमल चरण कमल और कंटका कीर्ण मार्ग पर चलते हुए देखा। पैदल घूम रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, भाग रहे हैं। हनुमान जी ने भी जो चरित्र, बाबा ने जो चरित्र चित्रण किया, जब रामचंद्र जी वनवास में थे तो पैदल थे। तापस वेश विदेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में। उदासी का मतलब पैरों में खड़ाऊ नहीं थी, नहीं पहनते थे। तो उस कोमल चरणों के बारे में, कोमल शरीर के बारे में हनुमान जी कह रहे हैं, हे भगवान, भगवान जी जब हनुमान जी का परिचय हुआ, भगवान जी के पास जब गए परिचय पाने के लिए, तो आपके इतने कोमल चरण और पृथ्वी इतनी कठोर, आपकी वेशभूषा क्षत्रिय जैसी और आप विचर रहे हैं। तो हनुमान जी ने यही पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? इतने कोमल चरण कमल मुझे दिखाई देते हैं
और भेष आपने क्षत्रियों का सा रख रखा है। आप कौन हैं जो इतने कठोरता से आतप और इस कठोर भूमि की कठोरता को सहन करते हुए विचर रहे हैं? तो बाबा तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण किया है। हनुमान जी कहते हैं भगवान से कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बनु बीरा। आपका कोमल शरीर है, छत्री रूप धारण कर रखा है, क्यों फिर रहे हैं? इतनी कोमलता है। कठिन भूमि को मल पदेगामी, ये भूमि तो बहुत कठिन है और आपके चरण कमल जो है बहुत कोमल है। कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी, किस कारण से घूम रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आपका गात शरीर बहुत मुलायम है, कोमल है, सुकोमल है और सुंदर शरीर है। सहत दुसे बनया तप बाता, और इस वन के धूप को, हवा को, इस कठोर मार्ग को आप सहन कर रहे हैं, इस पर विचरण कर रहे हैं। आप कौन हैं? तो उसी प्रकरण में बिंदु जी महाराज कहते हैं कि जिन चरणों की कोमलता इतनी की लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, लेकिन संकोचवश की कहीं मेरे हाथ कठोर नहीं हो, भगवान को दुख नहीं पहुंचे, आराम से सहलाते सहलाते चरण दबाती हैं। उन्हीं चरण कमलों के द्वारा ब्रज में कंटकाकीर्ण मार्ग पर गाय चराने जाते थे। तो करील के कुंजों में, वनों में जहाँ जाते थे वहाँ कांटे बिखरे हुए रहते थे। हरि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, वो प्रेम ही था जिसके कारण भगवान ने चरित्र किए। प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे प्रभु का मानु टले न टले, पर भगत का मानु न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाने पढ़कर, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियमों बदलते देखा। जिसका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेन समलते देखा। जिसका ध्यान शिव जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी करते हैं, ध्यान में बड़ी मुश्किल से आते हैं, उनकी माया से सब संसार नाचता है, डरते रहते हैं ये भी, उसकी माया के डर से उन्हीं की शरण में उनके नाम के द्वारा रहते हैं। उनका नाम हरि शरणम, राम 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 भगवान शिव जी जपते रहते हैं। सनकादिक हरि शरणम करते रहते हैं, क्योंकि उसकी माया का प्रभाव से भय लगता है, कहीं माया हमको घेर नहीं ले। ऐसी माया दुरत्यया देवी, ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जेहि माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखिकाहू न पावा। उस माया ने सबको नचा दिया और उसके चरित्र के, उसके भेद को कोई पा ही नहीं सका, क्योंकि प्रभु की शक्ति है। वही माया सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। वही माया भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इसलिए शिव जी, सनकादिक, ब्रह्मा, नारद जी सब भगवान के नाम में निरंतर अहिर्निश मग्न रहते हैं। इससे माया दूर रहती है। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेन समलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उन्हीं पर ब्रह्म को, अरे उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाने पढ़कर, प्रभु को नियमों बदलते देखा। ऐसा प्रेम प्रभु का।
गेंद से उछल रहे हैं, गेंद को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, गेंद को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। मित्र लोग जो है भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, पिट्ठू खेल रहे हैं, मित्र लोग चड्डी ले रहे हैं, घोड़ा बन रहे हैं भगवान। ये प्रेम का ही तो है, प्रेम की ही माया है। प्रेम भगवान को बांध लेता है, प्रेम भगवान को साक्षात खड़ा कर देता है, प्रेम भगवान को चरित्र करने को बाध्य करता है। प्रेम अपने प्रेमी को सुख देता है भगवान, प्रेम के वशीभूत होकर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे प्रभु का मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाने पड़कर जिनकी बंक भ्रगुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए, माया हाथ जोड़कर सभीत खड़ी रहती है, जिनके सन्मुख माया उनके सन्मुख खड़ी रहती है। सब विधि माया देखी ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। जब विराट स्वरूप कौशल्या माँ को दिखलाया तो माया को देखा कि हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी थी। जिनकी भ्रगटी के भय से सागर उबलने लग जाता है, इतना संतप्त हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है। हरे जिनकी बंक भ्रगुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। अरे उसको ही यशोदा के भय से, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। उस प्रभु, उस अखंड कोटि ब्रह्मांड के निर्माता जो अनेक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना संकल्प मात्र से कर देते हैं, ऐसे प्रभु को यशोदा मैया के सामने टप टप आंसू गिरते हुए देखा है हमने। लाला तूने माटी खाई? नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई। माखन चुराया? अरे उसको बांध दिया, उसको लदोड़े लेकर उसको डराती है, धमकाती है, डांटती है और वो अश्रु टपकाते हैं। वो प्रेम का ही तो एक कारण है, वरना वो सृष्टि के नियंता, सृष्टि के पालन करता और सृष्टि को ले करने वाला प्रभु किसी के सामने अश्रु टपकाए, ये प्रेम का ही प्रभाव है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। प्रभु अपने भक्तों के सामने अपना ऐश्वर्य खत्म कर देते हैं। भगवान जब बलि से भिक्षा मांगने गए, भिक्षुक रूप में गए, खुद भिक्षुक बन गए, अपनी प्रभुता को, अपने ऐश्वर्य को, अपने बल को प्रभु भुलाकर भिक्षा के रूप में इस देवताओं को देने के लिए भगवान बलि के सामने भिक्षुक रूप में खड़े हैं। तो ये प्रेम ही तो था, बलि की तपस्या ही तो थी। और हार गए उससे, बलि से। भगवान बलि से हारे, बाली से हारे और कालिए नाग से भी हारे। ऐसा संत बताते हैं संतों के मुँह से। बलि से कैसे हारे? भगवान ने जब 2 पगों में पृथ्वी नाप ली, तीसरा पग भगवान ने डांट पिलाई, क्या पता मेरे को तूने प्रण किया था 3 वर देने के लिए, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि ने बड़ी चतुराई से, भगवान ही हैं, भगवान अपने भक्त की महत्वता प्रदर्शित करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको बड़प्पन दिलाने के लिए, जीव को उस मार्ग पर चलाने के लिए ये चरित्र करते हैं। तो भगवान ने बुद्धि दी। बलि बोला कि भगवान एक बात बताइए कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? तो भगवान जो भिक्षुक रूप में थे, बामन भगवान कहा कि दान देने वाला बड़ा होता है। तो भगवान आपने दान ले लिया, दो पगों में सब कुछ ले लिया, लेकिन अभी दान देने वाला जो बड़ा जिसको आप बता रहे हो तो अभी आपके सामने सन्मुख खड़ा है, सिर पर पैर रखिए। हार गए भगवान।
बाली के सामने। बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मुझे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हे भगवान, आपने क्यों मारा मुझे? लड़ाई मेरी और सुग्रीव की थी, भाई भाइयों का था, आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, आपका कोई हित नहीं अहित नहीं। कारण कवन नाथ, क्या कारण था मुझे मारने का? भगवान ने युक्ति लगाई, आप तूने कुदृष्टि से बिलोका, ये 4 कन्याओं के समान है, तू पापी है। भगवान ने एक शब्द कहा, पापी है। तो बाली बड़ा सजग होकर बोला कि भगवान, अभी भी मैं पापी हूं क्या? जन्म आप स्वयं के मुख से कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव तब मेरे सामने आता है। मैं तो आपके सामने हूं, क्या अब भी मैं पापी रह गया क्या? आपके सामने आते ही जीव के सारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, या करोड़ों जन्मों के पाप जब नष्ट हो जाते तब जीव आपके सन्मुख आता है। तो क्या मैं अब भी पापी हूँ क्या? भगवान चुप हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बता, मैं तेरे शरीर को अमर कर दूं या तेरे को जिला दूं? बाली ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, यही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ, मुझे तो आपके चरणों का प्रेम। तो भक्त के सामने भगवान हार गए। उसी तरह से काली नाग का जब मर्दन करने प्रभु काली देव पर गए तो काली नाग बोला, भगवान आपके द्वारा ही मैं निर्मित हूँ, मेरे को योनि मिली और उस योनि में स्वभाव किसने दिया? आपने दिया। उस स्वभाव के अनुसार मैंने कार्य किया, तो मेरा दोषी क्या है? भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान अपने प्रण को टाल देते हैं, बिना प्रेम के कुछ नहीं। और इस मनुष्य जीवन में भगवान के प्रेम के अलावा और कहीं प्रेम का आश्रय है ही नहीं। और जगह प्रेम झूठा है, असत्य है, मिथ्या है, अस्थायी है, नश्वर है। स्थायी प्रेम वो जो देना ही देना जानता है, कुछ लेना नहीं जानता, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। जब तक भगवान से नहीं मिलेगा, जीव को व्यथा, संताप, ताप ये सब सताते रहते हैं। जैसे समुद्र से जब तक नदियाँ नहीं मिल जाती, तब तक नदियों को शांति नहीं मिलती। समुद्र में मिलकर नदियों को विश्राम मिलता है, और वो तो समुद्र है, नदियों को तो वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन जीव भगवान को खुद बुला लेता है और भगवान उसको अपने में मिला लेते हैं। ये प्रेम का ही संबंध है। जय जय सिया राम।